अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अमजद टीवी में आपको खुशामदीद कहा जाता है। मल्टीमीटर के तमाम फंक्शंस को प्रैक्टिकली जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक मल्टीमीटर देखने में इस तरह का होता है। इसके साथ दो वायर्स होती हैं, इनको प्रॉग्स कहते हैं। रेड पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होती है जबकि ब्लैक नेगेटिव टर्मिनल के लिए होती है। ब्लैक वायर को सबसे नीचे वाली पोर्ट जिसके ऊपर कॉमन लिखा होता है उसमें लगाया जाता है, जबकि रेड वायर को दरमियान वाले पोर्ट में लगाया जाता है। अगर 10 एम्पियर के लगभग करंट की पैमाइश करनी हो तो फिर रेड प्रॉग को सबसे ऊपर वाली पोर्ट में लगाया जाता है। इसके दरमियान में मौजूद इस बटन को फंक्शन सेलेक्टर कहते हैं। इस बटन को घुमाकर हम इस मल्टीमीटर को वोल्ट मीटर, ओम मीटर या एम मीटर पर सेट कर सकते हैं। डीसी वोल्ट्स की पैमाइश करने के लिए फंक्शन सेलेक्टर को इस तरफ डीसी वोल्ट्स पर सेट किया जाता है। इसी तरह किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की पैमाइश करने के लिए फंक्शन सेलेक्टर को ओम मीटर पर सेट किया जाता है। इसी तरह किसी ट्रांजिस्टर के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को मालूम करने के लिए फंक्शन सेलेक्टर को HFE पर सेट किया जाता है और इस पोर्ट में ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है। इसी तरह वाप्टा के AC वोल्ट्स की पैमाइश करने के लिए फंक्शन सेलेक्टर को AC वोल्ट मीटर पर सेट किया जाता है। इसी तरह करंट की पैमाइश करने के लिए फंक्शन सेलेक्टर को DC एम मीटर पर सेट किया जाता है। अगर आपने AC करंट की पैमाइश करनी हो और वो करंट भी 1 से 10 एम्पियर के दरमियान हो तो फिर फंक्शन सेलेक्टर को इस AC एम मीटर पर सेट करें। मल्टीमीटर से किसी भी डिवाइस की वर्किंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर के फंक्शन सेलेक्टर को कनेक्टिविटी मीटर की तरफ सेट किया जाता है। यहाँ से हम किसी कैपेसिटर, किसी LED या डायोड या किसी एक वायर की वर्किंग को चेक कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी अब मैं आपको इन तमाम फंक्शंस की वर्किंग को करके दिखाता हूँ। एक ड्राई सेल के DC वोल्ट्स की पैमाइश करने के लिए इसके फंक्शन सेलेक्टर को DC वोल्ट मीटर की तरफ सेट कर दिया है। जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसके रेड प्रॉग्स को और नेगेटिव टर्मिनल के साथ ब्लैक प्रॉग्स को लगाया जाता है तो मल्टीमीटर में तकरीबन 1.5 वोल्ट्स रीडिंग शो होती है। अगर रेड प्रॉग को सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर और ब्लैक प्रॉग को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाएं तो रीडिंग के साथ नेगेटिव भी शो होती है। इसका मतलब है कि प्रॉग्स उल्टे लगाए गए हैं। इसी तरह चार्जर के वोल्ट्स को चेक करने के लिए चार्जर की दोनों तारों के साथ रेड और ब्लैक प्रॉग्स को कनेक्ट करें तो मीटर में तकरीबन 5 वोल्ट्स शो हो जाते हैं। अगर मीटर में कोई रीडिंग शो ना हो तो फंक्शन सेलेक्टर को किसी बड़ी रीडिंग पर सेट करें। वाप्टा पावर सप्लाई के AC वोल्ट्स की पैमाइश करने के लिए इसके फंक्शन सेलेक्टर को AC वोल्ट्स पर सेट किया जाता है। जो ही इस AC पावर सप्लाई की लीड में रेड और ब्लैक प्रॉग्स को लगाया जाता है तो मीटर पर तकरीबन 220 वोल्ट्स AC शो हो जाते हैं। इसी तरह करंट की पैमाइश करने के लिए फंक्शन सेलेक्टर को एम मीटर पर सेट किया गया है। इस चार्जर के साथ एक LED लगाई गई है तो करंट की पैमाइश करने के लिए जब सर्किट में इसके दोनों प्रॉग्स को लगाया जाता है तो LED ऑन हो जाती है, जिसका मतलब है कि सर्किट में करंट गुजर रहा है और मीटर पर इसकी रीडिंग भी शो हो जाती है। किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए इसके फंक्शन सेलेक्टर को ओम मीटर पर सेट किया जाता है। अब रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स के साथ इसके रेड और ब्लैक प्रॉग्स को लगाने पर इस रेजिस्टर की रीडिंग तकरीबन 146 ओम शो हो रही है।
अगर रजिस्टर की रीडिंग ना शो हो तो फंक्शन सिलेक्टर को किसी बड़ी वैल्यू पर सेट करें तो रीडिंग शो हो जाएगी। इस दूसरी रजिस्टर की रीडिंग तकरीबन 100 ओम शो हो रही है। तो इस तरह आप किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। किसी कैपेसिटर, डायोड या एलईडी की वर्किंग को चेक करने के लिए इसके फंक्शन सिलेक्टर को कंटिन्यूटी मीटर पर सेट किया जाता है। इसी तरह किसी डायोड की वर्किंग को चेक करने के लिए डायोड की अतराफ में दोनों प्रोब्स को लगाएं। अगर मीटर में कोई रीडिंग शो हो तो इसका मतलब है अब ये डायोड फॉरवर्ड बेस में है और ठीक वर्किंग कर रही है। अब इस डायोड के अतराफ में दोनों प्रोब्स को उल्टा करके लगाएं। अगर अब रीडिंग शो ना हो तो इसका मतलब है ये डायोड अब रिवर्स बाइस में है और ये ठीक वर्किंग कर रही है। अगर दोनों अतराफ में रीडिंग शो हो तो इसका मतलब है ये डायोड खराब है। इसी तरह एक एलईडी की वर्किंग को चेक करने के लिए एलईडी के दोनों टर्मिनल के साथ रेड और ब्लैक प्रोब्स को लगाएं। अगर एलईडी ऑन हो जाए तो जिस टर्मिनल के साथ रेड प्रोब्स होगा वो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। अगर चेक करना हो कि कैपेसिटर ठीक है या ख़राब तो कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ रेड प्रोब्स को और नेगेटिव टर्मिनल के साथ ब्लैक प्रोब्स को कनेक्ट कीजिए। अगर मीटर में अचानक रीडिंग शो होकर चली जाए तो कैपेसिटर ठीक होगा, वरना कैपेसिटर खराब है। इसी तरह किसी वायर को चेक करने के लिए कि ये वायर मुकम्मल तौर पर ठीक है या दरमियान में कहीं से डैमेज है, तो आप इस वायर के दोनों अतराफ में रेड और ब्लैक प्रोब्स को लगाएं। अगर इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाए तो ये वायर ठीक है, अगर आवाज़ ना आए तो ये वायर ख़राब है। इसी तरह किसी ट्रांजिस्टर के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा को चेक करने के लिए इसके फंक्शन सिलेक्टर को HFE पर सेट किया जाता है और इसकी इस नीचे वाली पोर्ट में ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, तो आप एमीटर, बेस और कलेक्टर के हिसाब से ट्रांजिस्टर को इसके अंदर लगाएं। अगर किसी किस्म की रीडिंग शो हो तो वो इस ट्रांजिस्टर का बीटा या एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है।